हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस और इसमें हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। तो देखिए, इसके अंदर हम आई के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। आई में जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो डिफेक्ट्स को कैसे हम कम कर सकते हैं या उन डिफेक्ट को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये कि आई का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होता है, मतलब आई के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी आई मतलब हमारी आंख बनी हुई होती है। तो देखिए, आई हमारी क्या होती है। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये ह्यूमन आई जो है ना हमारी, वो रिफ्रैक्शन जो वाली कॉन्सेप्ट थी उस पर काम करती है। रिफ्रैक्शन क्या था? लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमारी आंख जो है काम करती है थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। और हमारी आंख में एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। नेचुरल का मतलब ये है कि कुदरती वो लेंस हमारा लगा हुआ होता है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल। जो किससे बना हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल से वो मिलकर बना हुआ होता है। और एंड enables us to see the things, और हमारे जो आसपास की चीजें हैं उन्हें दिखाने के लिए हमें जो है एनेबल बनाता है, मतलब हमें काबिल बनाता है कि हाँ, हमारी आंख से ये चीजें देखी जा सकती हैं। तो हमारी आंख जो होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो अपने अपने उसमें काम करते हैं। तो हम एक एक करके वो पार्ट भी देखेंगे, आंख का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंख के अंदर आके कौन कौन से पार्ट होते हैं जो मेन पार्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कॉर्निया है जो कि इंपोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, और इसमें हमने कॉर्निया बना लिया। अभी कॉर्निया बनाते हैं। कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स हो गई, आई लेंस हो गया, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ये आंख के हमारे पार्ट होते हैं। तो हमने देखा कि आंख क्या काम करती है। आंख हमें देखने के काम करती है। जब देखिए, जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, टकराने के बाद वो लाइट रेज के जो लाइट रेज जो होती है वो हमारी आंखों पे इंसिडेंट होती है, और हमारी आंखों की रेटिना पर एक इमेज उसकी बन जाती है और चीजें हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे दिखने के लिए एक लाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लाइट ना हो यानी अंधेरा हो तो हम देख नहीं सकते चीजों को। तो लाइट जो होती है हमारी, लाइट ही एक ऐसी चीज है जो हमें देखने के काबिल बनाती है हमारी आंख को, वरना अंधेरा होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारी जो आई है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या क्या मिलकर जो है आंख को बनाते हैं, कौन कौन से पार्ट मेन पार्ट है हमारी आंख के। तो देखिए, ये हमारी आंख का स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा, देखिए ये पूरा का पूरा, ये इस पूरे को बोलते हैं हम आई बॉल। और ये जो होता है इसके अंदर ये लेंस लगा हुआ होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था थोड़ा सा। तो देखिए, कॉर्निया सबसे पहला पार्ट जो होता है आंख का, ये होता है कॉर्निया, इसे कॉर्निया बोलते हैं। और इसके अंदर ये होता है आइरिस, ये आइरिस होता है। आइरिस क्या काम करता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर इसके अंदर ये प्यूपिल है। ये प्यूपिल जो होता है हमारा, ये आंख में होता है। और उसके बाद देखिए, प्यूपिल के अंदर हमारी एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, यानी कि लिक्विड भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और उसके बाद देखिए, ये सिलियरी मसल्स होती हैं। ये मसल्स भी हमारी आंख को देखने के लिए काम करती हैं। और क्या काम करती हैं वो सब हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद ये आंख का जो आई बॉल है, इसके अंदर विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ होता है, और इसके यहाँ पर रेटिना होती है। बिल्कुल ठीक इसके सामने रेटिना होती है, और रेटिना के यहाँ पर होता है ब्लाइंड स्पॉट, और ये ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है ये भी हम सब अभी देखेंगे। ऑप्टिक नर्व से क्या होता है? सिग्नल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन तक जाते हैं, तो हमें पता चलता है। तो देखिए, जो हमारी आंख होती है किस तरह से वर्क करती है, ये सब हम अभी देखेंगे। हल्का से यहाँ देखिए, सपोज कर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएगी वो इस लेंस पर हमारी इंसिडेंट होंगी, और इंसिडेंट होने के बाद ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर उन्हें फोकस कर देगा। जब कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर फोकस कर देगा तो रेटिना पर उसकी एक इमेज बनती है, और वो इमेज जब बनती है तो वहां से हमें चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बारे में ये जितने भी पार्ट्स हैं एक एक करके उनके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं, और इनकी हम यूजेस देखते हैं कि आखिर किस काम आते हैं। अब हम जो है अपनी जो आई है हमारी, इसके जो मेन पार्ट्स हैं इनके थोड़े से फंक्शन वगैरह या ये कहाँ जो होते हैं ये सब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा पार्ट होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है ना, आंख का फ्रंट वाला पार्ट होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉर्निया। जो हमारी आंख है इसका जो फ्रंट पार्ट होता है इसे कॉर्निया बोलते हैं हम। और इट इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, मतलब जिसके आर पार मतलब लाइट रे आसानी से जा सकती है। तो ये हो गया हमारा कॉर्निया जो मेन पार्ट होता है, मतलब सबसे आगे का पार्ट होता है। उसके बाद कॉर्निया के बाद आती है हमारी आइरिस। तो कॉर्निया के बाद ये आइरिस हमें दिख रही होगी, ये आइरिस होती है हमारी। तो ये आइरिस जो होती है इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे की साइड में ये वाला पार्ट होता है हमारा, और इट इज अ फ्लैट, ये फ्लैट होता है, फ्लैट पार्ट होता है, कलर्ड होता है, मतलब कलर होता है इसके अंदर, रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। रिंग शेप मतलब, रिंग मतलब गोल गोल होती है, गोल गोल शेप होती है कुछ इसकी रिंग की तरह। तो ये हो गया हमारा प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है, आइरिस जो होती है ना, आइरिस,
ये वाली आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे हमारा प्यूपिल होती है और इट इज अ होल, इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में जो होल होता है उसे हम प्यूपिल बोलते हैं और द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक। प्यूपिल जो हमें ब्लैक नजर आती है, जो हमारी आंख की पुतली होती है, प्यूपिल मतलब पुतली बोलते हैं, आंख की काली पुतली, ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, तो इससे कोई लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो ये हमारी काले कलर की होती है, सब प्यूपिल बोलते हैं। अब इसके जो और पार्ट बचे हैं हम इन्हें भी देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम सबको। अब हम देखते हैं इसका आई लेंस के बारे में, देखते हैं कि आई लेंस क्या होता है, कहाँ होता है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है ये? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो हमारी आई का लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो ये कैसे मटेरियल का बना हुआ होता है? जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, लाइक अ जेली, जो जेली की तरह होता है, मेड ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद बीइंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही क्या होता है, द आई लेंस कैन चेंज, आई लेंस चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? अपने शेप को चेंज कर सकता है, टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। मतलब हमारी आंख का जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है अपने आप ही, और ये किस तरह से होता है वो हम देखेंगे आगे चलकर। तो हमारी आई का जो आई लेंस होता है वो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है, जिससे कि कैमरे वगैरह होते हैं, कैमरों में जो फोकल लेंथ होती है कैमरों की वो फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी आई का जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमारी चेंज होती रहती है, जो है ऑब्जेक्ट को देखने के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट करीब है, दूर है, कहाँ पर है, वो सब हमारी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती है? सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। तो सिलियरी मसल्स का एक बड़ा रोल होता है हमारे जो आई लेंस होता है उसकी शेप को कम या ज्यादा करने में बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी की हेल्प से क्या होता है, हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर रेटिना है हमारा, रेटिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी आई का। तो देखिए द स्क्रीन ऑन व्हिच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। मतलब रेटिना जो होता है हमारी आंख का वो पार्ट होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारी इमेज बनती है, और अगर ठीक रेटिना पर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी बन रही है तो हमें साफ नजर आता है। तो देखिए रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस, रेटिना आई लेंस के जस्ट बिहाइंड होती है। द लाइट द रेटिना हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, और रेटिना के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, रोड्स कहते हैं एंड कोन्स कहते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताते हैं और कलर के बारे में भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कलर उसका जो ऑब्जेक्ट है कैसा होगा। तो ये सब हमने देखा। और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है रेटिना के जस्ट बराबर में, ये स्मॉल ब्लाइंड स्पॉट होता है, और इसी की हेल्प से क्या होता है, जो भी हमारे ऑप्टिक नर्व्स हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। तो ये जितने भी हमने चीजें देखी, देखने के बाद जो भी हमें सिग्नल्स मिले वो हमारे ब्रेन तक इसी के थ्रू जाते हैं। तो ये था हमारा आई का पूरा कंस्ट्रक्शन। अब हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी वर्किंग से रिलेटेड है, वो सब हम देखते हैं कि आखिर कौन सी चीज क्या वर्क करती है, और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन जो है हमारे आइरिस और प्यूपिल के क्या फंक्शन होते हैं। तो ध्यान से देखिए, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो हमारी आंख के अंदर लाइट आती है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर हम ज्यादा जो लाइट में है, यानी कि हम सन लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो लाइट बहुत ज्यादा आएगी, और अगर हम किसी अंधेरे कमरे में हैं या कम रोशनी वाले कमरे में हैं तो हमें लाइट रे कम मिलेगी। तो इसी को क्या करता है, ये आइरिस कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है हम यहाँ देखते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, अगर हमारी आंख ज्यादा लाइट रे को रिसीव कर रही है तब क्या होगा, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। तो प्यूपिल यानी पुतली को क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जब प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी मतलब छोटा कर देगी, तो आई के अंदर जो लाइट रे आ रही है वो कम आएंगी। जब कम आएंगी तो क्या होगा, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो हमारी आई के अंदर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसने कंट्रोल कर दिया। दूसरा केस है, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, अगर आई के अंदर आने वाली लाइट रेज कम है तो क्या होगा, द आइरिस एक्सपेंड द प्यूपिल। तो आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल यानी हमारी पुतली को बड़ा कर देगी, एक्सपेंड कर देगी, फैला देगी। तो क्या होगा, लाइट रे हमारी थोड़ी ज्यादा आएंगी, और इस तरह से क्या होगा, सो दैट मोर लाइट में एंटर द आई। तो बहुत सारी लाइट मतलब ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर आ जाएगी। इस चीज को हम अपने घर पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। हमारे घर में जो शीशा होता है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, उसे लेकर जाइए और सबसे पहले धूप में जाकर अपने चेहरे को देखिए, बल्कि अपनी आंख की जो पुतली है ये प्यूपिल, इनको देखिए, और उसी के सारे आप अंधेरे वाले कमरे में आइए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो आंख की जो पुतली है वो धीरे धीरे फैलती जा रही है।
तो इस एक्सपेरिमेंट को घर भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा अकोमोडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अकोमोडेशन, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन आई to focus the distant object as well as the nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation। accommodation का सिंपल सा मतलब ये है, accommodation यानी हमारी आंख का जो लेंस है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है फोकल लेंथ को चेंज करने की, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? accommodation बोलते हैं। मतलब हम कुछ पास की चीजों को भी आसानी से देख लेते हैं, दूर की चीजों को भी आसानी से देख लेते हैं, तो इसी को यानी कि आंख के लेंस के इस प्रॉपर्टी को जो कि फोकल लेंथ को चेंज कर देता है, कम या ज्यादा कर देता है, क्या कहलाता है? हमारा अकोमोडेशन कहलाता है। रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल आई, नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो कहां से कहां तक देख सकती है, यानी कि कितना कम कितना करीब का देख सकती है और कितना दूर का देख सकती है, तो नॉर्मल आई की बात हो रही है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। The range of vision of a normal human eye is from infinity to 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक देख सकता है वो। तारे जो स्टार्स होते हैं कितने दूर होते हैं हमारे से? करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, उन्हें भी हम आसानी से देख लेते हैं। और जो 25 सेंटीमीटर है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के करीब लाकर देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगेगा, एक फीलिंग ऐसी आने लगेगी कि बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, तो हम ठीक से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ 25 सेंटीमीटर और उसके बाद कितना भी दूर तक का हम आसानी से देख सकते हैं अगर हमारी नॉर्मल आई है तो देखिए एक इसमें छोटी सी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ये क्या होती है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर कोई आई आसानी के साथ किसी चीज को देख लेती है बिना किसी स्ट्रेन के, तो वो क्या कहलाती है? हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन कहलाती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और जो दूर की चीज हम देख सकते हैं उन्हें को वो इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ये हमारी डेफिनेशन में कभी-कभी एग्जाम में आ जाती है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे हम किसी चीज को आसानी के साथ बिना स्ट्रेन के देख सकते हैं कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमने देखा रेंज जो होती है ह्यूमन आई की, जो नॉर्मल आई के लिए होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक। और अकोमोडेशन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आइरिस वगैरह के बारे में फंक्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये सबको आप नोट करिए और जो है फिर हम आगे का पार्ट इसका करते हैं।